का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी महेश साहू है हमारे साथ। महेश, क्या ये पूरा मामला है, पूरी विस्तार के साथ बताएं। अब बिल्कुल देखिए, रायपुर के साइंस कॉलेज में जो है एबीवीपी और एनएसवाई कार्यकर्ता का झड़प जो है लगातार जो है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी वजह से जो है एबीपी जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर जो है एफआईआर हुई। उसके बाद जो एनएसवाई जो है आग बबूला हो गया। उन्होंने भी जो है काउंटर जो एफआईआर करने के मांग को लेकर जो है कल देर रात से जो है सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहे। और यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम बड़े जो लीडर है वो उसको पहुंचना पड़ा। दीपक बैज, महापौर, तमाम जो कांग्रेस के लीडर थे वो पहुंचे हुए हैं। और एफआईआर की जो मांग थी वो अब लगभग पूरी हो चुकी है। और मैं इस वक्त जो है सरस्वती नगर थाने इलाके में मौजूद हूँ और सीधे जो एनएसवाई कार्यकर्ता है उनसे ही चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार इतनी लंबे के बाद जो है एफआईआर हुई है। सीधा उन्हीं से ही चर्चा कर लेते हैं कि देख सकते हैं कि तमाम जो सैकड़ों कार्यकर्ता एनएसवाई के वो पहुंचे हुए थे और इस दौरान जो है तमाम जो बड़े लीडर हैं वो पहुंचे हुए हैं। सीधे तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एफआईआर की जो मांग थी वो लंबे समय से यहाँ पर अड़े हुए थे। दीपक बैज यहाँ पहुंचे थे, प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा महापौर वो पहुंचे हुए थे, प्रमोद दुबे वो पहुंचे हुए थे। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि अंदर में जो है धरने पर जो है बैठे हुए थे। और कुछ लोगों से हम एनएसवाई के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे ही चर्चा कर लेते हैं। क्या बातें हुई, क्या चर्चा हुई? आप बता रहे हैं कि एफआईआर भी हो गए। देखिए, कल से हम लोग एफआईआर की मांग कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, गृह मंत्री के दबाव में पुलिस प्रशासन लगातार हम लोगों का एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। जो पीड़ित छात्र हैं अब अपने उच्च अधिकारियों से बात करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी जब से आए हैं, पिछले 3 घंटों से वो खुद भी धरने में बैठे हुए हैं। तो पुलिस प्रशासन ने अब जाकर ये कहा है कि आप निश्चिंत रहिए, हम लोग एफआईआर कर रहे हैं, कार्रवाई चल रही है। जल्द ही एनएसवाई की बड़ी जीत हुई है। हमारे सभी कांग्रेस के नेता, आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी, यहाँ के हमारे महापौर एजाज ढेबर जी, प्रमोद दुबे जी, यूथ कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष आकाश शर्मा जी और सभी एनएसवाई यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पर अभी पहुंचे हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने इस बात को समझा और एफआईआर करी, तो ये बड़ी जीत है। आप लोग कल देर रात से जो है बड़े पैमाने पर जो है कार्यकर्ता के साथ मौजूद रहे। आप लगातार धरने प्रदर्शन के नारेबाजी भी करते रहे। अब जो है आज जो है एफआईआर हुई है, क्या बड़े लीडर पहुंचने के बाद ही एफआईआर हुई? जी, निश्चित रूप से कल से पुलिस गुमराह करने का काम कर रही थी और पिछले 3 घंटे से भी ज्यादा समय से पुलिस गुमराह करने का काम कर रही थी कि हम जांच करेंगे। और लगातार पिछले 30 घंटे से भी ज्यादा के समय हो गया, उसके बाद भी ये लोग केवल जांच का आश्वासन दे रहे थे। और एबीवीपी के द्वारा जो आवेदन दिया गया था उसमें हमारे जो पीड़ित छात्र हैं उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई। और इन सब चीजों को देखते हुए अब जब से वरिष्ठ नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं, एनएसवाई यूथ कांग्रेस के लोग, सब लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उसके बाद अब जाकर पुलिस दबाव में, पुलिस भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके दबाव से लगता है अभी बाहर आए हैं और अब एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा तूल पकड़ने के बाद जो है इतना एफआईआर हुई है, कौन कौन से नेता यहाँ पहुंचे हुए थे, आखिरकार पेंच कहाँ पर फंस रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब इस प्रदेश की राजधानी का, जहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूरे कार्यकर्ता, छात्र सब लोग उपस्थित हैं, मीडिया के आप लोग सब साथी सम्मानित आप लोग उपस्थित है, उसके बाद जाकर एफआईआर दर्ज हो रहा है, तो सोचिए प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो पिछड़ी जगह है, जो आदिवासी इलाके। प्रमोद दुबे जी से चर्चा कर लेते हैं। प्रमोद दुबे जी से चर्चा कर लेते हैं कि आप लोग लंबे समय से जो है धरने पे बैठे हुए थे, एफआईआर की मांग को लेकर क्या कुछ? देखिए, यहाँ पुलिस प्रशासन नामक चीजें समाप्त हो गई है, प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। एबीवीपी के लोग सर फोड़ते भी हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जो रिपोर्ट लिखाने आता है उसी के खिलाफ कार्रवाई होती है। एक बचपन में हम लोग कहानी सुनते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। ये वैसी राज चल रहा है। अंधेर नगरी है, चौपट राजा है, कार्रवाई के नाम में जो एफआईआर कराने जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। उसी का विरोध करने के लिए हम लोग आए थे। फिर जिसका सर फटा है उसका पुलिस मुलाहिजा तो होना चाहिए था, पुलिस मुलाहिजा नहीं कराई। ऊपर की प्रेशर पॉलिटिक्स है, लेकिन पुलिस को ये समझना चाहिए कि सरकारें आती जाती रहती हैं और अपना कर्तव्य ईमानदारी से जरूर निभाना चाहिए। बस इतना ही हमारा कहना है। आखिरकार कहाँ पर पेंच फंस रहा था एफआईआर करने के लिए? ये तो पेंच वहीं से फंसता है ना, सीएम हाउस से जब इंटरफेरेंस शुरू होती है ना पुलिस के ऊपर, तो ऐसी कार्रवाई को ऊपर उठकर करना चाहिए। पुलिस पर आज विश्वास की आवश्यकता है
आज पुलिस प्रशासन शहर की चाकूबाजी, शहर के अपराध से लोगों का जो विश्वास है वो कम होते जा रहा है। उस विश्वास को वापस अर्जित करने की आवश्यकता है। कांग्रेस नेता जिनका साफ तौर से कहना है कि चलिए, बिल्कुल बिल्कुल महेश, बिल्कुल बिल्कुल। तो मामला गर्म है। यहाँ पर एनएसयूआई के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। दीपक बैज भी वहाँ पर पहुँच गए हैं। और चलिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, कांग्रेस नेताओं से प्रतिक्रिया लेने के लिए आपका बहुत धन्यवाद महेश। और चलिए अगली